स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टीथ, टीथ की बेस पर ह्यूमन जो है वो थिकोडोंट भी होता है, थिकोडोंट भी होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ डायफाइडोंट भी होता है, ठीक है। और हेट्रोडोंट भी है, हेट्रोडोंट भी होता है ह्यूमन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टीथ ह्यूमन जो है वो थिकोडोंट भी है, डायफाइडोंट भी है और हेट्रोडोंट भी होता है। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय थिकोडोंट? देखिए, थिकोडोंट का मतलब होता है कि इंसान के जो टीथ होते हैं वो एक सॉकेट के अंदर फिक्स्ड होते हैं, इसको कहते हैं थिकोडोंट। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप बनाते हैं तो कैसे बनेंगे कि फर्ज करें कि ये एक टीथ है, ये टीथ है एक, इस तरह करके, और ये टीथ जो है एक सॉकेट में फिक्स्ड है। ये सॉकेट है जिसके अंदर ये टीथ यूं करके फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है। ये सॉकेट में फिक्स्ड है और इसके ऊपर यहाँ से ये जो गम्स है मसूड़ों की कवरिंग आई हुई है यूं करके, ऐसे करके, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ये एक्सपोज पार्ट है जो आपको दिख रहा होता है। तो देखें, टीथ जो है एक सॉकेट में फिक्स है, इसलिए ह्यूमन को हम लोग थिकोडोंट कहते हैं, द एनिमल हैविंग टीथ फिक्स इन द सॉकेट, जिसमें टीथ सॉकेट में फिक्स हो तो थिकोडोंट कहते हैं। इसके अलावा ह्यूमन के डायफाइडोंट भी है। डायफाइडोंट का मतलब क्या होता है? डायफाइडोंट का मतलब होता है कि इनमें हैविंग टू सेट्स ऑफ टीथ, टू सेट्स ऑफ टीथ। इंसान के अंदर टीथ के दो सेट होते हैं। अच्छा, दो सेट का मतलब होता है कि एक तो होता है उसमें टेम्पररी टीथ होते हैं, ठीक है। टेम्पररी, टेम्पररी भी कहते हैं, या इनको डेसिडिवस भी कहते हैं, या इनको मिल्क टीथ भी कहते हैं, ठीक है। ये मिल्क टीथ भी कहलाते हैं। और ये जो मिल्क टीथ होते हैं या डेसिडुअस या टेम्पररी टीथ होते हैं, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं और इनकी टोटल तादाद 20 होती है। दे आर 20 इन नंबर। अभी 20 कैसे हैं हम इसको देखते हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरे टीथ का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ कहलाते हैं, ठीक है। ये मुस्तकिल तौर पर आते हैं और ये अगर टूट जाएं तो फिर दोबारा नहीं आते, और इनकी तादाद 32 होती है, ठीक है। अब हमारे जो डेसिडुअस टीथ हैं, जो टेम्पररी टीथ होते हैं, वो 20 हैं, ये 32 हैं। मतलब ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब टीथ में कुछ तो ऐसा होगा ना खास बात के ये नंबर में डिफरेंस क्यों आ रहा है? अब हम एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये क्या इस तरह से डिफरेंस क्यों है इनमें। अभी आपके पास स्टूडेंट एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आपको टेम्पररी टीथ दिखाए गए हैं, मतलब जो मिल्क टीथ है वो दिखाए गए हैं, जो 20 होते हैं। अब इस डायग्राम में आपको ये भी बताया गया है कि ये टीथ के नाम क्या है और कौन सी उम्र में ये टीथ निकलते हैं और किस उम्र में टीथ झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। स्टूडेंट, ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंट्री टेस्ट में माजी में इसमें से भी सवाल आ चुके हैं। इसी टाइप की एक डायग्राम बनी हुई आएगी और उसमें से कुछ मतलब इरप्शन के और शेडिंग के कुछ ईयर्स मिसिंग होंगे, तो ये आपको देखने पड़ेंगे और नोट करने होंगे, तो इसको लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, ज़रूरी चीज़ आपके लिए। सबसे पहले देखें कि टीथ जो निकलते हैं इनमें, ये वाले टीथ देखें, ये वाले टीथ, ठीक है, ये कहलाता है सेंट्रल इंसाइजर्स या इंसीजर टीथ कहलाते हैं, सेंट्रल, ठीक है। ये सेंट्रल इंसीजर टीथ कहलाते हैं। और सेंट्रल इंसीजर टीथ जो होते हैं ये आम तौर पे 8 से 12 मंथ की उम्र में निकलते हैं और 6 से 7 साल की उम्र में गिर जाते हैं, ठीक है। फिर उसके दाएं बाएं वाले, एक ये भी इंसीजर्स हैं, ये भी इंसीजर्स हैं, ठीक है। ये लेटरल इंसीजर्स कहलाते हैं और ये 9 से 13 मंथ की एज में निकलना शुरू हो जाते हैं और ये तकरीबन 7 से 8 साल की उम्र में ये भी शेडिंग हो जाती है, यानी टूट के गिर जाते हैं। उसके बाद ये कैनाइन टीथ होते हैं, जो पॉइंटेड शार्प टीथ होते हैं, एक ये भी कैनाइन है, तो इस साइड पर भी एक कैनाइन टीथ होगा, ठीक है। ये कैनाइन टीथ होंगे और ये कब निकलते हैं? 16 से 22 मंथ में निकलते हैं और 10 से 12 साल की उम्र में ये भी शेडिंग के प्रोसेस से गुजर के खत्म हो जाते हैं। फर्स्ट मोलर टीथ, ये फर्स्ट मोलर है, ये भी फर्स्ट मोलर है और ये 13 से 19 मंथ की एज में निकलते हैं और 9 से 11 साल की एज में इनमें भी शेडिंग हो जाती है।
उसके बाद सेकंड मोलर टीथ, ये सेकंड मोलर टीथ है, ये सेकंड मोलर टीथ है, ठीक है। ये 25 से 33 महीने की एज में निकलते हैं और 10 से 12 साल की एज में ये गिर जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी तो अपर जा, नीचे वाला लोअर जा भी ऐसे ही होता है, मतलब जैसे वो है वैसे ही नीचे, तो दोनों जगह पे सेम केस ही होगा। अब अगर इनको काउंट करते हैं तो ये मतलब नंबर लगाना चाहें या वैसे देखें तो ये एक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 10 ऊपर 10 नीचे 20 हो गए। इसका मतलब है कि जो अगर इंटी टेस्ट के हिसाब से ये भी बात आपने याद रखनी है कि जो आपके मिल्क टीथ होते हैं या टेम्पररी या डेसिडुअस टीथ जो होते हैं, ये इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं और प्री मोलर्स होते हैं, मोलर्स नहीं होते, ठीक है। ये प्री मोलर्स हैं, ये दोनों है ना, ये प्री मोलर्स कहलाएंगे। ये भी प्री मोलर है, ये भी प्री मोलर है, साइड पे भी, इधर भी। तो प्री मोलर्स होते हैं, मोलर्स नहीं होते इनमें, ठीक है। मोलर्स डायरेक्टली परमानेंट टीथ के तौर पर ही निकलते हैं। तो ये आपका एक सेट था टेम्पररी टीथ का, जो एक मखसूस एज में निकलता है और ये ज़्यादा हार्ड फूड के, मतलब ये नहीं खा सकता, सॉफ्ट फूड के ऊपर जो ह्यूमन जो गुजारा करते हैं तब तक के ये तो काफ़ी होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं इनका फीडिंग पैटर्न चेंज होने लगता है, तो फिर ये भी आहिस्ता आहिस्ता टूट के शेडिंग हो जाती है इनकी। इसके अलावा ह्यूमन जो है वो टीथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है स्टूडेंट के हेट्रोडोंट भी होता है, ठीक है। हेट्रोडोंट भी होता है। अब हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि टीथ डिफरेंट शेप के होते हैं और आपके सामने ये मौजूद है कि हमारे टीथ इन 4 शेप के होते हैं, मतलब इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर टीथ। अच्छा, अब ये जो 4 डिफरेंट शेप के टीथ होते हैं, जैसे इनमें सबसे पहले है इंसाइजर टीथ। अब ये जो टीथ हैं इनका काम क्या होता है कि ये कटिंग करते हैं और बाइटिंग करते हैं। ये कटिंग और बाइटिंग के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये आपके फ्रंट पर होते हैं बिल्कुल, और ये 4 ऊपर वाले जॉ में होते हैं और 4 लोअर जॉ के अंदर होते हैं, ठीक है। 4 ऊपर 4 नीचे होते हैं। इनको अभी डायग्राम से देखते हैं कि ये कैसे कहाँ पर होते हैं। पहले इनको हम इनकी शेप को देख रहे हैं, उनके फंक्शन देख रहे हैं। उसके बाद कैनाइन। कैनाइन जो टीथ होता है ये दोनों, यानी 4 जो इंसाइजर होते हैं उनके दोनों किनारों पर होता है ये कैनाइन टीथ। और कैनाइन टीथ जो होता है ये 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ये टीयरिंग एंड पेयरिसिंग का काम करते हैं, पेयरिसिंग, ठीक है। टेयरिंग और पेयरिसिंग, पेयरिसिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को घोंप देना, ठीक है। और टीयर का मतलब होता है नोच लेना उसको। जिस तरह एनिमल्स को आपने देखा होगा कि गोश्त को किस तरह से अपने दांत गाड़ कर उसको नोचते हैं, ये टेयरिंग और पेयरिसिंग का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। और ये जो टीथ होते हैं ये आमतौर पर 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं। इनको भी अभी तरतीब देखते हैं कि किस तरीके से होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टीथ होते हैं वो होते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स का काम होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। और ये 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। क्रशिंग और ग्राइंडिंग मतलब किसी भी चीज को ब्रेक करना और ब्रेक करके उसको च्यू कर जाना, चबा जाना, ये इनका काम होता है। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम जो है ना, ये वाले टीथ परफॉर्म करते हैं। उसके बाद होते हैं आखिरी में मोलर टीथ। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, इनका भी काम यही होता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ये क्रशिंग का काम करते हैं और ग्राइंडिंग का काम करते हैं, ठीक है। और इनका तादाद जो होती है वो 6/6 होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टीथ है ये भी क्रशिंग और ग्राइंडिंग कर रहे हैं, वो भी क्रशिंग और ग्राइंडिंग कर रहे हैं, फिर दोनों में क्या फ़र्क हो गया? एक्चुअली ये जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग है इसमें भी डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्ट की क्रशिंग और ग्राइंडिंग की जा रही है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, थोड़ी-सी अगर आप फ़ोर्स करें तो उसके बेस पर जो है ना वो ब्रेक हो जाती हैं, तो उसके लिए प्रीमोलर इनफ है, काफ़ी है। लेकिन कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं, उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ती है, तो इसके लिए मोलर होते हैं। तो दोनों क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए, लेकिन डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए। फिर इनकी शेप के एतबार से आप इनकी सरफेस भी देख सकते हैं कि इनकी सरफेस
इस तरीके से है बिल्कुल, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से कट लगाने की सलाहियत है, कटिंग और बाइटिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये बिल्कुल शार्प पॉइंटेड टाइप के टीथ होते हैं, ऐसे, ठीक है, शार्प पॉइंटेड टाइप के टीथ होते हैं। और ये किसी भी चीज़ में यानी गोश्त वगैरह को नोचने का काम ये करते हैं। तो जो भी सॉफ्ट चीज़ आप खाते हैं, जैसे आप समोसा खा रहे हैं या कोई चॉकलेट खा रहे हैं, तो उसके लिए इंसाइजर बाइट करने के लिए इनफ है। लेकिन कैनाइन जो टीथ होते हैं ये गोश्त वगैरह के लिए, इनके लिए ज़रूरी होते हैं। और फिर इनकी सरफेस देखें किस तरीके से बनी है और इनकी सरफेस किस कदर रफ होती है। तो ये जो डिफरेंट टाइप की सरफेसेज आपको दिखाई दे रही हैं, यही सरफेस होती हैं जो इनके फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबल बनती हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो टीथ होते हैं कहाँ-कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं और इनकी पूरी तरतीब किस तरीके से बनी हुई होती है। अब स्टूडेंट ये आपके पास परमानेंट टीथ दिखाए गए हैं और इसमें आपको 2 जॉज़ दिखाए गए हैं, ठीक है? अपर और लोअर जॉ है और इसमें मुकम्मल तौर पे 32 टीथ मौजूद हैं। मतलब जो परमानेंट टीथ है मुकम्मल तौर पे मौजूद है। अब अगर आप इसकी तरतीब देखते हैं तो सबसे पहले आपको एज़ यू नो दैट सबसे पहले होगा इंसिज़र टीथ, इंसिज़र्स होंगे, ठीक है? अब ये इंसिज़र्स टीथ कहाँ पर होते हैं? ये देखें, ये 1, 2, 3, 4, ठीक है? ये जो 2 हैं, ये दोनों कहलाते हैं सेंट्रल इंसाइज़र्स और जो एक और ये चौथा नंबर है, ये कहलाते हैं लेटरल इंसाइज़र, ठीक है? तो ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब 4 इसमें होंगे और 4 ही इस लोअर जॉ के अंदर होंगे, तो इसका मतलब है दे आर 4 अपॉन 4, ठीक है? तो इस तरह हो जाएँगे। और इसके बाद फिर क्या होगा कि आप देखते हैं कि आपको एक और भी दिखाई दे रहा है, ये कॉर्नर वाला टीथ, ये वाला। ये देखें और ये देखें, ये कैनाइन है। तो 2 कैनाइन यहाँ पर हो गए, 2 कैनाइन नीचे हो गए, तो इसका मतलब है कैनाइन टीथ जो हैं वो 2/2 हैं। 2 ऊपर वाले जॉ में, 2 नीचे वाले जॉ में, ठीक है? उसके बाद आप देखते हैं कि आपको एक और टीथ का ग्रुप दिखाई दे रहा है, ठीक है? वो है ये, एक ये और एक ये, 2 ये, फिर यहाँ पर देखो 1 ये और 2 ये। तो 2 इस साइड पर, 2 इस साइड पर, ठीक है? ये हो गए आपके, पहला जो है ये वाला है, ये फर्स्ट प्रीमोलर है, ये सेकंड प्रीमोलर, ये लिखा हुआ है फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर टीथ है। और 1 2 1 2 4 अपर जॉ में, 4 ही लोअर जॉ के अंदर होते हैं ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीमोलर्स हैं वो 4/4 हैं आपके पास, 4 एक साइड पर, 4 एक साइड पर, ठीक है? इसके बाद अब आखिरी वाले 3 अगर आप देखते हैं, तो आखिरी वाले 3 आप देखें, तो इसमें क्या होगा, ये 1 2 3, ये 3 यहाँ पर, ये 1 2 3, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर, जिसको विजडम टीथ मतलब अक्ल दाढ़ भी जिसे कहते हैं, क्योंकि ये चूंकि बहुत 18 साल की उम्र के बाद निकलती है, मतलब 20-22 साल की उम्र के बाद निकलती है, तो इसलिए विजडम टीथ कहते हैं। हालांकि विजडम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये आपके विजडम टीथ जो समेत ये हो गए मोलर टीथ, ठीक है? अब जो मोलर टीथ है आपके, ये होते हैं क्या, 4 होते हैं, ओ सॉरी ये होते हैं 6 मोलर होते हैं, 6/6 ऐसे होते हैं, ठीक है? तो इस तरह अब ये देखें, काउंट करें, 4 और ये 2 कितने हो गए, 6 4 10 16, 16 ऊपर और 16 नीचे, 32 दांत मुकम्मल हो गए। लेकिन एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डेंटल फार्मूला। अब देखिए वो डेंटल फार्मूला क्या होता है, ये बड़ी अहम चीज है, जरा इसको भी समझ लें, एंट्री टेस्ट में आ सकता है। तो डेंटल फार्मूला भी अभी देख लेते हैं। डेंटल फार्मूला आमतौर पे बनाया जाता है, आपके टीथ का फार्मूला है जो कि हाफ जॉ का होता है, आधे जबड़े का होता है, ठीक है? मतलब राइट या लेफ्ट दोनों में से किसी एक साइड का बनता है और उसमें तमाम चीजें हाफ ऑफ हो जाती हैं। कैसे हाफ ऑफ हो जाएंगी? सबसे पहले इंसाइजर टीथ होते हैं, तो आई ये होगा 2/2, मतलब एक साइड पर 2 है तो एक साइड पर भी 2 है। फिर होगा ये कैनाइन सी, इसको भी हाफ कर दें, 1/1, ठीक? इसके बाद होगा प्रीमोलर, ये हो गया 2/2। इसके बाद होगा मोलर, ये होगा 3/3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यानी अब ये फर्ज करो कि आप लेफ्ट जा का करें या राइट जा का करें, अभी अब आपकी मर्जी है, किसी भी जा को आप चूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपने राइट जा का बना लिया है, ठीक है? तो राइट जा में
आपके साथ ये होंगे टीथ और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब ये फिर लेफ्ट का भी हो गया इसके साथ। इस तरह ओवरऑल 32 हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये टीथ का टॉपिक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम टंग डिस्कस करेंगे।